नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं अगर विवाहित महिला की, तो विवाहित महिला अपना कम अपने सुहाग के लिए ज्यादा जीवन जीती है। अपने सुहाग के निमित्त उपाय करती है। करवा चौथ का व्रत हो, तीज का व्रत हो और वट सावित्री का व्रत हो। महिलाएं अपने सुहाग के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहती है। इसीलिए दोस्तों, कुछ महिलाएं अपने सुहाग के गहने हमेशा पहनती है, चाहे बीमार पड़ जाए या उनका मन नहीं हो या हो, फिर भी अपने सुहाग की कुछ निशानियां तो महिलाएं सदैव अपने गले के अंदर धारण करके रखती हैं, ताकि उनके सुहाग की उम्र लंबी हो और उन्हें कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जैसे कि दोस्तों, मंगलसूत्र महिला कभी नहीं उतारती है। दूसरा, महिला कभी भी अपने पैरों की पायल या बिछुड़ी नहीं उतारती है, क्योंकि इनको पहनने से उनके पति की आयु दीर्घायु होती है और सुहागिन महिला की निशानी भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादीशुदा महिलाओं को यह 5 गहने भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा आपके पति की मृत्यु भी निश्चित हो सकती है और देखते ही देखते आपको अनेक प्रकार का वैवाहिक जीवन के अंदर कलह देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, विवाह होने के बाद शादीशुदा महिलाओं को कम से कम 1.25 महीने तक जो सुहाग के बैंगल, सुहाग की चूड़ियां पहनाई जाती है, कम से कम 1.25 महीने तक उनको पहननी चाहिए। 1.25 महीने तक आपको न तो कोई दूसरी चूड़ियां पहननी चाहिए, न ही उन्हें उतारना चाहिए। इसे आपके आने वाले वैवाहिक जीवन को बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप इन्हें बीच में उतार कर दूसरी चूड़ियां पहनते हैं या इन्हें उतारते हैं, तो दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन विघ्नों से भरा हो सकता है। आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अशांति देखने को मिल सकती है। दूसरा दोस्तों, पैसों की बात नहीं। आजकल क्या करती हैं कि महिलाएं जो ज्यादा पैसों की मालकिन होती है, पैरों के अंदर सोने की पायल और सोने की बिछियां पहन लेती है। महिलाएं इस बात को भूल जाती है कि पैरों के अंदर भूल कर भी चांदी के अलावा कोई भी धातु नहीं पहनी जाती है। अगर सुहागिन महिलाएं पैरों के अंदर पायल पहनती है, बिछिया पहनती है, तो आप चांदी की ही पहने। सोने की पहनने वाले व्यक्तियों के पति की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है, उनके स्वास्थ्य के जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है। यहाँ कहे तो महिलाओं के भी स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए पैरों में अगर आप बिछिया पहनती है और पायल पहने तो हमेशा चांदी की ही पहने। इसी तरह आज का समय है, कपड़ों का अलग अलग प्रकार के चलन बढ़ गया है, लेकिन सुहागिन महिलाएं भूल कर भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप सफेद वस्त्र नहीं पहने। सुहागिन महिलाएं अगर अपने शरीर को पूरे सफेद कपड़े के साथ ढक देती है तो इसे विधवा की निशानी माना जाता है। ऐसी महिला सुहागिन नहीं मानी जाती है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं शौक में, ऐशमौज में ऐसे कपड़े पहन लेती है, लेकिन यह उनके जीवन पर भारी पड़ जाता है। ऐसी महिलाएं धीरे धीरे कंगाली की तरफ चली जाती है और उनका वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, शादीशुदा महिलाएं किसी अन्य शादीशुदा महिलाओं के सुहाग की निशानियां भूल कर भी नहीं लगाएं और नहीं पहने। जैसे कि आप अपने सुहाग का मंगलसूत्र, आप अपने सुहाग का सिंदूर किसी अन्य शादीशुदा महिला को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दें, क्योंकि इससे आपके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और ना ही दूसरों का गहना आपको पहनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के साथ उनके जीवन की महत्वाकांक्षा, उनके जीवन की अभिलाषा अलग अलग जुड़ी होती है। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं, आप इस प्रकार के गहने आदि पहनते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर खलल पड़ जाता है। आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको भूल कर भी ऐसे गहने नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह शादीशुदा महिलाएं भूल कर भी शाम के समय दहलीज पर बैठकर तैयार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दहलीज पर बैठकर जो महिलाएं तैयार होती है, वो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, आपके जीवन के अंदर दुविधाएं देखने को मिलती है। इसीलिए कभी भी दहलीज पर बैठकर तैयार नहीं होवे। इसी तरह शादीशुदा महिलाएं भूल कर भी आप खुले बाल रखकर घर के बाहर नहीं जाएं। जैसे कि आप बाल धोते हैं, बाल धोने के बाद आप बालों को थोड़ा ही बांध कर जाएं या फिर बालों के अंदर काजल थोड़ा सा लगाकर जाएं और खुले बालों के साथ घर की रसोई घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी तरह शादीशुदा महिलाएं कुछ बातें इनका ध्यान
ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी और किसी भी प्रकार से आपको नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।